नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले खबर देने वाले चैनल जुनेद एडवाइस में। आज की तारीख को अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों से अंकित कर लीजिए, क्योंकि आज हम पेंशन धारकों के लिए वह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जिनका आपको, आपके परिवार को और देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को वर्षों से इंतजार था। यह महज एक खबर नहीं, बल्कि यह करोड़ों उम्मीदों का सवेरा है। यह दशकों के संघर्ष का परिणाम है और यह आपके भविष्य की सुरक्षा का सरकारी वादा है। आज हमारे पिटारे में दो सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें हैं। पहली खबर, जो सीधे तौर पर EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1900 से युद्ध क्रोधों पेंशन धारकों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना में हुए उस अकल्पनीय और धमाकेदार बदलाव की, जिसके तहत अब हर पेंशन धारक को न्यूनतम RS 7500 की पेंशन की गारंटी दी गई है। और इतना ही नहीं, इसके साथ एक विशेष बोनस का भी प्रावधान किया गया है। हर महीने अब आपके घर खुशियों की बौछार होने वाली है। तो आखिर क्या है यह बदलाव? यह नया फायदा आपको किस तरह मिलेगा? पुरानी पेंशन राशि का क्या होगा और इस बोनस का रहस्य क्या है? इन सभी सवालों की तह तक हम जाएंगे और आपको एक एक जानकारी विस्तार से देंगे। और इसके बाद हमारी दूसरी बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से जूझे हमारे लाखों पेंशन भोगी साथियों के लिए है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पेंशन से जुड़े कई अहम और लंबित मुद्दों पर निर्णायक सहमति बन गई है। इस बैठक के बाद संगठन को एक नई दिशा देने के लिए नए पदाधिकारियों का भी चुनाव हो गया है, जिसमें श्री प्रणव कृष्ण डे को अगले अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और श्री अनिल कुमार जी को सचिव के रूप में चुना गया है। तो आखिर जमशेदपुर में हुई इस बैठक के मुख्य बिंदु क्या थे? बैंक पेंशनरों की कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है, और आने वाले समय में इन मांगों को मनवाने के लिए संगठन की क्या रणनीति होगी? इस पर भी करेंगे विस्तृत और गहन चर्चा। हम आप सभी आदरणीय पेंशन धारकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रहा। यह एक एक शब्द, एक एक जानकारी आपके हक और आपके अधिकार से जुड़ी है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप ना करें और इसे पूरा देखें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का निशान दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, सहकर्मियों और परिवारजनों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंच सके। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं, शुरू करते हैं आज के इस खास बुलेटिन का। और सबसे पहले चलते हैं उस खबर की ओर जिसने करो चेहरों पर मुस्कान ला दी है। EPS 95 पेंशन में ऐतिहासिक बदलाव, न्यूनतम RPAS 500 और बोनस का वरदान। जी हां, यह वह खबर है जो आज हर पेंशन धारक की जुबान पर है। EPS 95 योजना के इतिहास में इसे एक नए सूर्योदय की तरह देखा जा रहा है। दशकों से जो पेंशन भोगी मामूली आरसरा या आज 3000 की पेंशन पर अपना जीव करने को मजबूर थे, जो महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी और अपनी दवाइयों के खर्च के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनके आत्मसम्मान को लौट आएगा और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देगा। सरकार ने इस योजना के प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का सबसे बद्ध और आकर्षक पहलू है पेंशन की न्यूनतम राशि में की गई अभूतपूर्व वृद्धि। अब हर EPS 95 पेंशन धारक को, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वह किसी भी संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे हर महीने न्यूनतम AUL 7500 की पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में हर महीने जमा होगी। यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि योजना में किया गया एक ठोस बदलाव है, जिसका लाभ करो 2 पेंशन भोगियों को मिलना तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस RPAS 500 की गारंटीकृत पेंशन के अलावा सरकार ने एक अतिरिक्त लाभ का भी ऐलान किया है, जिसे बोनस का नाम दिया जा रहा है। यह बोनस पेंशन धारकों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय साल का काम करेगा।
हर महीने खुशियों की बौछार का जो हमारा वादा है वह इसी बोनस के साथ पूरा होगा। यह पेंशन धारकों के जीवन को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस बदलाव के प्रमुख लाभ क्या हैं और इसका पेंशन धारकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसे बिंदुवार तरीके से समझते हैं। ईपीएस 95 के नए बदलावों के प्रमुख लाभ। न्यूनतम साफ 500 की मासिक पेंशन गारंटी, यह सबसे बड़ा और सीधा लाभ है। जो पेंशन पहले महज कुछ आरजेड हजारों में सिमटी हुई थी, वह अब एक सम्मानजनक राशि तक पहुंच गई है। साल 2025 में जहां पहले की व्यवस्था के अनुसार पेंशन राशि धीरे धीरे बढ़कर भी आरएस 3000 के आसपास थी, और अगर हम बहुत ज्यादा भी अनुमान लगाएं तो साल 2025-26 तक यह राशि शायद आरएस 500 या आरएस 5000 तक पहुंच पाती। लेकिन सरकार ने एक झटके में इस राशि को बढ़ाकर आर 500 प्रतिमाह कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाभ सभी को मिलेगा, चाहे कोई पेंशन भोगी साल 2022, 2023 या साल 2024 से पहले ही क्यों न सेवानिवृत्त हो चुका हो। यह एक सार्वभौमिक लाभ है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। विशेष बोनस का अतिरिक्त लाभ। पेंशन के अलावा यह बोनस एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। यह बोनस किस रूप में मिलेगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा जल्द ही जारी की जाएगी, लेकिन यह निश्चित है कि यह पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा। यह उनके त्योहारों में मिठास घोलेगा, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करेगा और उन्हें अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करेगा। मजबूत वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन। इन बदलावों का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वित्तीय सुरक्षा का एहसास। अब पेंशन धारकों को अपने बुढ़ापे के खर्चों, अपनी दवाइयों, अपने रहन सहन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना अब केवल एक पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैकेज बन गई है, जो उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाती है। बुढ़ापे में आर्थिक आत्मनिर्भरता। यह बदलाव पेंशन भोगियों को सही मायनों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्हें अब अपने बच्चों या किसी और पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपना जीवन सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। यह राष्ट्र उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाएगी और उनके बुढ़ापे की चिंता से उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करेगी। बदलावों का व्यापक प्रभाव। इस योजना में किए गए सुधारों का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक है। यह केवल एक वित्तीय सुधार नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सुधार भी है। वित्तीय प्रभाव। न्यूनतम पेंशन राशि में हुई इस भारी वृद्धि ने पेंशन धारकों को अभूतपूर्व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। अब वे बेहतर जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के अपना जीवन जी सकते हैं। बोनस और अन्य लाभों का समावेश उनके वित्तीय जीवन को और भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल बना देगा। सामाजिक प्रभाव। जब एक वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। यह योजना अब पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक रूप से भी मजबूत करेगी। वे अब अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि वे अपने अनुभव और ज्ञान से समाज को और भी योगदान दे पाएंगे। ईपीएस 25 योजना के अन्य लाभ। यह जानना भी जरूरी है कि इस संशोधन में केवल पेंशन राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि कुछ अन्य लाभकारी प्रावधान भी जोड़े गए हैं जो पेंशन धारकों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान। सरकार स्वस्थ बुढ़ापा की अवधारणा पर काम कर रही है। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है, ताकि हर पेंशन भोगी को कैशलेस और काचिस्नी इलाज मिल सके। भविष्य की प्लानिंग के लिए सुझाव। योजना के साथ साथ सरकार पेंशन धारकों को वित्तीय रूप से और भी जागरूक बनाने का प्रयास कर रही है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि पेंशन भोगी अपनी इस बढ़ी हुई पेंशन का एक हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करें। उन्हें अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार करने की सलाह दी गई है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, फिक्स डिपॉजिट या अन्य सुरक्षित निवेश माध्यम।
इसके लिए वे वित्तीय सलाहकारों से भी परामर्श ले सकते हैं ताकि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। इसका उद्देश्य यह है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें और किसी पर भी निर्भर ना रहें। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाल ही में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। यह करोदा हो पेंशन धारकों के वर्षों के संघर्ष, उनकी प्रार्थनाओं और उनके धैर्य का फल है। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर हमारे बैंक के सेवानिवृत्त साथियों से जुड़ती है। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन की बैठक, नई उम्मीदें, नई मांगे और नया नेतृत्व। जी हां, यह खबर जमशेदपुर झारखंड से आ रही है, जहां पूर्वी सिंघाभूम के बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक विशाल और महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कदमा के ग्रीन एलवेले परिसर में संपन्न हुई और इसका आयोजन इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरी फेडरेशन AIBPRF की झारखंड राज्य इकाई के बैनर तले किया गया। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो पूरे क्षेत्र के बैंक पेंशनरों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इसमें न केवल पेंशनरों की समस्याओं और लंबित मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक नई और मजबूत डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी गठन किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अध्यक्ष और सचिव के पदों के लिए हुआ। सर्वसम्मति से श्री प्रणव कृष्ण डे को अगले 3 वर्षों के लिए, यानी साल 2025 से लेकर साल 2028 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष की गरिमामयी जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने और कार्यों को गति प्रदान करने के लिए श्री अनिल कुमार जी को सचिव के रूप में चुना गया है। ये नया नेतृत्व बैंक पेंशनरों के संघर्ष को एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसी सभी को उम्मीद है। इस सभा को संस्था के अनुभवी सचिव श्री देवाशीष सेन गुप्ता जी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरी फेडरेशन की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संरचना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फेडरेशन और इससे जुड़ा समन्वय संगठन CBPRO, जो कि बैंक पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन है, आज कितना विशाल रूप ले चुका है। इसकी सदस्यता की संख्या आज 6 लाख से भी अधिक है। यह संख्या दर्शाती है कि बैंक पेंशनर अपने हकों के लिए कितने संगठित और जागरूक हैं। श्री गुप्ता ने उन प्रमुख समस्याओं और लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जिनके लिए बैंक पेंशनर वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इन मांगों पर बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ और इन्हें सरकार तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के समक्ष और भी जोरदार तरीके से उठाने का संकल्प लिया गया। चलिए अब उन प्रमुख मांगों को जानते हैं जिन पर इस बैठक में सहमति बनी है। रिजर्व बैंक के अनुरूप पेंशन का नवीनीकरण, अपडेशन। यह बैंक पेंशनरों की सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख मांग है। उनकी मांग है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के कर्मचारियों की पेंशन को समय समय पर वेतनमान के साथ अपडेट किया जाता है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था बैंक के पेंशनरों के लिए भी लागू की जाए। यह एक न्यायसंगत मांग है क्योंकि दोनों ही वित्तीय प्रणाली का हिस्सा हैं। विशेष भत्ते का पेंशन और ग्रेच्युटी में समावेश। बैंक कर्मचारियों को 1 नवंबर साल 2012 से एक विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस भत्ते को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों यानी ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। संगठन की पुरजोर मांग है कि इस विशेष भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा मानते हुए इसे ग्रेच्युटी और पेंशन की गणना में तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना में सुधार। सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य का खर्च सबसे बड़ी चिंता होता है। बैंक पेंशनरों की मांग है कि उनके स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम बैंक कर्मचारियों की ही तरह बैंक प्रबंधन द्वारा भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रीमियम पर लगने वाले GSAT को भी पूरी तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। बचे हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का एक और मौका। कुछ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनकी संख्या बहुत कम नगण्य है, जो कुछ तकनीकी कारणों से पेंशन योजना के दायरे में नहीं आ पाए थे।
संगठन ने मानवीय आधार पर यह मांग की है कि इन बचे हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एक और अंतिम मौका दिया जाए। श्री देवाशीष सेन गुप्ता ने अपने भाषण में यह भी बताया कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संगठन किस तरह से लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि आरबीआई, पीसीआर और सीबीपीआरओ जैसे संगठनों के माध्यम से एक अथक लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने यह जानकारी भी साझा की कि कैसे समय समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सचिव और वित्त सेवा विभाग के सचिव को 6 लाख से भी ज्यादा चिट्ठियां और ईमेल भेजकर इन समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी धरने दिए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर हर प्रदेश के मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए हैं। लेकिन उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद असंवेदनशील सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। हालांकि संगठन ने हार नहीं मानी है। अपने उचित और न्याय संगत मांगों को मनवाने के लिए हाल ही में सीबीपीआरओ ने राज्य मुख्यालयों पर एक दिवसीय भूख हड्डेताल का भी आह्वान किया था। झारखंड राज्य इकाई की यह भूख हड्डीताल रांची में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मीटिंग में श्री एस के मजूमदार, श्री आलोक मित्र और श्री नीलेश कुमार गुप्त जैसे अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें रखीं और इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में संघर्ष को और तेज कैसे किया जाए। उन्होंने इस बात की रणनीति बनाई कि किस तरह से सरकार और बैंक प्रबंधन पर दबाव बनाया जाए ताकि इन लंबित मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाया जा सके और लाखों पेंशनरों को उनका वाजिब हक मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आरएसआई था सरपासन और बोनस की सौगात, तो दूसरी तरफ बैंक पेंशनरों का अपने हकों के लिए मजबूत होता संघर्ष और नई रणनीति। दोनों ही खबरें देश के क्रोधों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हैं और उनके भविष्य को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। हम जुनेद एडवाइस चैनल पर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों ही मामलों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। जैसे ही ईपीएस 95 के बोनस या अन्य प्रावधानों पर कोई आधिकारिक विजय नाइफ्टी जारी होती है या बैंक पेंशनरों के आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई होगी। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पेंशन धारक तक यह जानकारी पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जल्द मिलेंगे एक नई खबर और एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।